सुप्रभात बच्चों। आज हम दिन की शुरुआत करेंगे एक अच्छे थॉट से, अर्थात एक अच्छे विचार से। तो आज का थॉट है, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, अपने आप को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। ठीक है बच्चों, आज का थॉट। और अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो कल हमने पढ़ लिया था कि उस समय कांजियोस का चौकीदार, मैंने कल बताया था कि कांजियोस क्या होता है, जो पशु आवारा घूमते हैं उन्हें ले जाकर बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो कांजियोस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने पहुंचा। हाजिरी क्यों ले जाती है कि भाई उनमें से कोई जानवर मर तो नहीं गया या कहीं भाग तो नहीं गया, इसलिए। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए, यानी कि वो दीवार को गिराने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते पर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए? जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मारे जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा, तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। फिर तो वह दीवार से सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। प्रतिद्वंदी यानी कोई शत्रु से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत हो उठे, यानी जैसे उनमें जान आ गई हो, इस तरह से उन्हें होश में आ जाना। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी है। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? स्वार्थी मीन्स मतलबी। हीरा, हम और तुम इतने दिनों से एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुमने गले में बंधन पड़ा तुम्हारे गले में, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे, ठीक है, क्योंकि उन प्राणियों को उन्होंने आज़ाद करवाया था उस कैद से, तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि वो हमें आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपनी बंधु के साथ आकर सो रहा, यानी अपने साथी के साथ। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों ने कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब आगे का पार्ट। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। तृण मीन्स तिनका। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, दुर्बल मीन्स कमज़ोर, कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ मीन्स हड्डियाँ।
एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी मीन्स जैसे जब बैल उन जानवरों की नीलामी की जाती है तो जैसे डमरू ढोलक इस तरह से जो बजाते हैं, तो ये डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ियल आदमी, दड़ियल मीन्स दाढ़ी वाला, जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोंदकर मुंशी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्र के दिल कांप उठे, यानी अंतर्ज्ञान यानी अंदर ही अंदर, और उन्हें क्यों टटोल रहा है इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, डरे हुए, और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। गया के घर से मतलब बिना बात के ही भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने असरदा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। छुरी चलाएगा मतलब हमें यह काटने वाला है, ठीक है। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी के तो काम आ ही जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले, मतलब वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसके हाथ वो बेच दिए गए बैल। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। हरे हरे यानी घास को चरता हुआ नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल यानी सुंदर दिखाई दे रहे थे। कोई उछल रहा है, ठीक है, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर मीन्स यानी उगालना, ठीक है, जुगलिया करना। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। बधिक मीन्स जो बंदी बना कर ले जा रहा है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है, जाना पहचाना रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वहीं खेत, वहीं बाग, वहीं गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। दुर्बलता मीन्स कमजोरी। यह लो, अपना ही हार आ गया है, यानी अपना ही घर आ गया है। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते, मतलब पानी निकालने के लिए। यह वही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है। नगीच मीन्स नज़दीक। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर यानी एकदम मस्त होकर दोनों बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए। थान मतलब जहाँ उनका बांधा जाता था वो स्थान। वो खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ेल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली और झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने में नीलाम लिए आता हूँ, यानी कि ये मुझे कहाँ से मिले हैं? मवेशी खाने से मिले हैं, जहाँ भेड़ बकरियों को बंद किया जाता है वो मवेशी खाना बोला जाता है। मैं तो समझाऊँ चुरा लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरा बैल है, मैं बेचूँगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का अख्तियार नहीं है, कोई हक नहीं है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी समय मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था,
पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय सूर की भांति उसका रास्ता रोक के खड़ा था, मतलब एक सूरवीर की भांति। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए ही हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के यह तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, उत्साह मतलब उत्सव सा। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए, यानी जो मालकिन थी वह भी उनसे प्रेम करती थी, वह दिखा रही है। तो बच्चों, इस कहानी में हमने क्या देखा कि आज़ादी के लिए मनुष्य को बार बार संघर्ष करना पड़ता है। जिस तरह से इस पूरी कहानी में बैलोम ने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया। धन्यवाद बच्चों।